हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। मुझे मालूम है कि मेरे चैनल पर काफी टाइम से कोई भी वीडियो नहीं आई है, उसके भी अलग अलग कारण है, पर अब से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रह सकूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप आने वाली कोई भी अमेजिंग मूवी मिस न कर सको। तो चलिए ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम शूरी को देखते हैं, जो कि अपने भाई तिचाला को बचाने के लिए एक सिंथेटिक जीवन बूटी बना रही होती है, क्योंकि तिचाला को एक जानलेवा बीमारी हुई है और उसके पास बहुत ही कम वक्त है। शूरी अपनी पूरी कोशिश करती है उस जीवन बूटी को बनाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तब उसकी माँ रानी रेमोंडा वहाँ पर आती है और शूरी को बताती है कि अब उसका भाई अपने पूर्वजों के साथ है, यानी कि सम्राट तिचाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद तिचाला की डेथ सेरेमनी शुरू की जाती है और इसे एक शोक की तरह नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, क्योंकि वकांडन्स का मानना है कि मौत ही मुक्ति का रास्ता है। जिसके बाद शूरी और पूरा वकांडा अपने सम्राट को अलविदा कहता है। उसके बाद रानी रेमोंडा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आती है, जहाँ पर कई देशों के लोग मौजूद होते हैं और वो लोग चाहते थे कि वकांडा अपने वाइब्रेनियम को और देशों के साथ भी बांटे, लेकिन वकांडा वाइब्रेनियम का सौदा नहीं करता। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके साधनों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस किसी ने भी ये किया होता है, रानी रेमोंडा उसका सबूत सभी लोगों को दिखा देती है। वकांडा एक शांति प्रिय देश होता है, इसीलिए वो उन घुसपैठियों को भी उनके देशों को वापस लौटा देता है जिन्होंने उनके रिसर्च सेंटर पर हमला किया था। तब रानी रेमोंडा वहाँ पर मौजूद सभी देशों के लोगों से कहती है कि भले ही उनका सम्राट अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये समझने की गलती मत करना कि वकांडा कमजोर पड़ गया है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की गई तो वकांडा उसका जवाब जरूर देगा। जिसके बाद ओशियन में हम एक शिप को देखते हैं, जहाँ पर अमेरिकन वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे होते हैं और उनके पास इकलौती एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन भी होती है। उन्हें समुद्र में ड्रिल करते वक्त कुछ मिला है, जिसका पता करने के लिए वो दो गोताखोरों को समुद्र में भेजते हैं और उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर वाइब्रेनियम है। पर तभी गोताखोरों पर कोई चीज हमला कर देती है और बाहर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही होती है, जिसको सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग हिप्नोटाइज होकर समुद्र में कूद रहे होते हैं। ये देखकर दोनों सीनियर ऑफिसर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अटोमा आकर उनमें से एक को मार देता है। पर लेडी ऑफिसर वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर भाग रही होती है, पर तभी वहाँ पर नेमोर आकर उस हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर देता है। तो वहीं रानी रेमोंडा वापस अपने देश वकांडा आकर शूरी से मिलती है और आज के दिन ही तिचाला को गुजरे हुए पूरे 1 साल हो चुका है। रेमोंडा ने कुछ प्लान कर रखा होता है, जिसके बाद शूरी और रेमोंडा जंगल में आ जाते हैं। रेमोंडा शूरी को बताती है कि तिचाला के गुजर जाने के बाद वो कई बार यहाँ आया करती थी और तिचाला को याद करती थी। वो अपने साथ तिचाला के मैयत वाले कपड़े लेकर आई थी, क्योंकि उनका मानना था कि मैयत वाले कपड़े जलाने से मातम का माहौल खत्म होता है और मन शांत होता है। लेकिन शूरी अपने कपड़े नहीं जलाती, क्योंकि उसको यही लगता था कि वो अपने भाई तिचाला को नहीं बचा पाई। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है और उनके सामने नेमोर आता है। वो दोनों नेमोर से अनजान होते हैं, जहाँ नेमोर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहता है कि उसे अपना बुलाने वाले उसे कहते हैं कुकुल कान और दुश्मन उसे बुलाते हैं नेमोर। तब नेमोर उनसे कहता है कि तुमने पूरी दुनिया को बताया कि तुम्हारे पास वाइब्रेनियम है, जिसको ढूंढते ढूंढते अमेरिकन उसके इलाके तक पहुंच गए और किसी साइंटिस्ट ने उन्हें वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाकर दी। और नेमोर वकांडा से उस साइंटिस्ट को उस तक लाने की मांग करता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो वकांडा पर हमला कर देगा। जिसके बाद वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन वहाँ पर छोड़कर चला जाता है और अगले दिन वकांडा में सभा बुलाई जाती है और उस सभा का निर्णय ये होता है कि नेमोर को साइंटिस्ट सौंप दिया जाए। जिसके बाद रानी रेमोंडा ओकोई के साथ शूरी के पास आती है और शूरी अपनी माँ को बताती है कि ये वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन वाइब्रेनियम की फ्रीक्वेंसी को कहीं भी पहचान सकती है। तब ओकोई रानी से कहती है कि वो साइंटिस्ट को लेने के लिए जाएगी और वो अपने साथ शूरी को भी ले जाना चाहती है। शायद इसी बहाने शूरी को थोड़ा अच्छा महसूस हो। रानी पहले तो इसके लिए मना कर देती है, लेकिन शूरी के कहने पर वो उसे जाने देती है। तब ओकोई और शूरी अपने पुराने दोस्त एजेंट रॉस के पास आते हैं और उससे साइंटिस्ट के बारे में पूछते हैं। उस साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन काफी सीक्रेट रखी गई थी, लेकिन रॉस के ऊपर शूरी और वकांडा के एहसान होते हैं, इसलिए वो उस साइंटिस्ट के बारे में उन लोगों को बता देता है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसका नाम है रिरी विलियम्स। जिसके बाद ओकोई और शूरी उस कॉलेज में चले जाते हैं। शूरी देखती है कि रिरी तो एक बच्ची है और वो एक बच्ची को नेमोर के हवाले कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद शूरी रिरी के पास जाती है ये पूछने के लिए कि उसने CIA के लिए वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन क्यों बनाई। रिरी उसे बता
बताती है कि उसने CIA के लिए कोई भी मशीन नहीं बनाई और उसने जो वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाई थी वो उसका एक साइंस प्रोजेक्ट था। तब ओकोई भी वहाँ पर आ जाती है और शूरी रीरी को बोलती है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें हमारे साथ वकांडा चलना होगा, नहीं तो नेमोर तुम्हें मार देगा। जिसके बाद रीरी उन दोनों को अपने ठिकाने पर लेकर आती है जहाँ पर वो अपनी सारी मशीनें बनाया करती है। रीरी काफी जीनियस होती है और उसने एक आयरन मैन जैसा ही सूट बनाया हुआ होता है जिसको उसने नाम दिया था आयरन हार्ट, लेकिन वो सूट पूरी तरीके से तैयार नहीं था। लेकिन उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती है क्योंकि FBI वाले उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और रीरी अपने अधूरे आयरन हार्ट सूट को लेकर ही वहाँ से भाग जाती है। वो लोग जैसे तैसे करके FBI को चकमा देकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उनकी मुसीबत तब बढ़ जाती है जब नेमोर के लोग उन पर हमला कर देते हैं, जहाँ शूरी और रीरी बेहोश हो जाते हैं लेकिन ओकोई होश में होती है और अटोमा और नेमोरा साइंटिस्ट को मारने के लिए उनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। जहाँ ओकोई रीरी को बचाने के लिए अटोमा के साथ फाइट करने लग जाती है, लेकिन अटोमा काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो ओकोई को हरा देता है। लेकिन तब तक शूरी को होश आ जाता है और वो अटोमा से कहती है कि वो नेमोर से मिलना चाहती है। जिसके बाद अटोमा शूरी और रीरी को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर अगले दिन CIA के एजेंट रॉस और डायरेक्टर वैलेंटीना, जो कि रॉस की एक्स वाइफ भी होती है, वो केस स्टडी करने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह पर आते हैं, जहाँ पर रॉस को शूरी का ब्रेसलेट मिलता है और रॉस उस ब्रेसलेट को चुपके से छुपा लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ ओकोई रानी को बताती है कि नेमोर के आदमी शूरी और रीरी को अपने साथ ले गए और वो रानी से इजाजत मांगती है कि उसे शूरी और रीरी को ढूंढने के लिए भेजा जाए। लेकिन रानी रेमोंडा काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उनके मना करने के बाद भी ओकोई शूरी को अपने साथ ले गई और गुस्से में रानी ओकोई से सेना के जनरल और डोरे मिलाजे होने का पद छीन लेती है। जिसके बाद रेमोंडा शूरी की लैब में आती है और उसकी AI ग्रियो को उसकी ब्रेसलेट से कांटेक्ट करने के लिए कहती है। ग्रियो जब ब्रेसलेट से कांटेक्ट करता है तो उसका कॉल एजेंट रॉस उठाता है। रॉस रेमोंडा को बताता है कि ये ब्रेसलेट उसे एक्सीडेंट वाली जगह पर मिले। तब रेमोंडा शूरी के ईयरिंग से उसकी लोकेशन पता लगाने की कोशिश करती है और उसे शूरी की आखिरी लोकेशन नॉर्थ अटलांटिक में मिलती है। जिसके बाद रेमोंडा भेस बदलकर नाकिया से मिलने के लिए आती है क्योंकि नाकिया ही इकलौती वो शख्स है जो कि कई देशों में घुसपैठ कर चुकी है। रेमोंडा नाकिया को सारी बात बता देती है, जिसके बाद नाकिया शूरी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। तब नाकिया नेमोर का पता करते हुए एक गांव में आती है जहां पर उसे पता लगता है कि नेमोर को कई बार समुद्र के किनारे देखा गया। तो वहीं शूरी और रीरी नेमोर के राज्य में होते हैं, जहां शूरी नेमोर से मिलने के लिए जाती है और नेमोर उसे अपनी माँ का ब्रेसलेट देता है। तब शूरी को पता लगता है कि नेमोर 16वीं सेंचुरी से जिंदा है। तब नेमोर शूरी को अपना इतिहास बताता है कि पहले वो लोग भी इंसान ही थे, लेकिन चेचक की महामारी फैलने के बाद वो लोग मरने लगे। जिसके बाद उनके चांद देव उनके मुखिया के सपने में आए और उन्हें नीले पत्थर यानी कि वाइब्रेनियम पर उगी एक बूटी तक पहुंचा दिया। जिसके बाद वो सभी लोग उस बूटी का सेवन करने लगे, लेकिन नेमोर उस वक्त अपनी माँ की कोख में था। तब उसकी माँ ने भी उस बूटी का सेवन कर लिया। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उनका रंग नीला हो चुका था और वो हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उन्हें एक खूबी मिल गई थी पानी में सांस लेने की। जिसके बाद वो सभी लोग समुद्र में अपना नया बसेरा बनाने चले गए। जिसके बाद नेमोर का जन्म हुआ, जो कि समुद्र में पैदा होने वाला पहला बच्चा था, जिसके कान नुकीले और पैरों में पंख थे। और नेमोर की उम्र धीरे बढ़ती है, लेकिन उसकी माँ बूढ़ी होकर मर गई थी और उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि उसे धरती में दफनाया जाए। जिसके बाद नेमोर अपने माँ के शव को लेकर अपने पुराने गांव में आता है और वहाँ पर वो देखता है कि स्पेनिश लोगों ने वहाँ के लोगों को गुलाम बना रखा है। तब नेमोर ने अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर सभी स्पेनिशों को मार दिया, लेकिन एक स्पेनिश पादरी ने मरते वक्त उसे नेमोर कहकर पुकारा और तभी से उसने अपना नाम नेमोर रख दिया। शूरी नेमोर से कहती है कि वो रीरी को जाने दे और उसके बदले उसे यहाँ रख ले और वो नेमोर का राज्य भी देखना चाहती है। जिसके बाद नेमोर शूरी को पानी में बसा अपना राज्य टालुकान दिखाता है, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। नेमोर ने साइंटिस्ट को मारने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन शूरी उसे कहती है कि वो एक बच्ची को मरने नहीं देगी। नेमोर उससे पूछता है कि वकांडा उसके साथ है या उसके खिलाफ। अगर उसके साथ है तो वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन शूरी को ये सब हैवानियत लगती है। तब नेमोर उसे कहता है कि अगर वकांडा उसके खिलाफ है तो वो सबसे पहले वकांडा को ही खत्म कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ एजेंट रॉस को पता लगता है कि अमेरिका वकांडा के साथ जंग छेड़ना चाहता है और ये बात वो रानी रेमोंडा को बता देता है। और यहाँ नाकिया को शूरी की लोकेशन मिलती है तो वो शूरी को बचाने के लिए निकल जाती है और रानी रेमोंडा नेमोर का ध्यान भटकाने के लिए उसे बात करने के लिए बुलाती है। तो वहाँ नाकिया
नाकिया शूरी तक पहुंच जाती है और वहां के गार्ड्स को मारकर शूरी और रीरी को बचाकर ले आती है। और जब नेमोर वापस टालोकान आता है तो वहां उसे पता लगता है कि शूरी और रीरी उसके लोगों को मारकर वहां से भाग गए हैं। जिसके बाद नेमोर अपने लोगों को इकट्ठा करता है और वकांडा के साथ जंग का ऐलान कर देता है। तो वहीं वकांडा में शूरी और अनिका आने वाले खतरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वकांडा के अंदर धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है और पानी के एक खतरनाक विस्फोट के साथ वहां पर बाढ़ आ जाती है। वकांडा के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक नेमोर और उसकी आर्मी वकांडा पर हमला कर देती है। तब डोरे मिलाजे अपने लोगों को बचाने में लग जाते हैं और नेमोर के साथ साथ उसकी आर्मी पर अपनी एयर डिफेंस से हमला कर देते हैं। तब शूरी और अनिका वहां पर आकर नेमोर और उसकी आर्मी पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन नेमोर काफी तेज और ताकतवर होता है जो कि उनकी एयर डिफेंस को नष्ट कर देता है। जिसके बाद नेमोर महल की तरफ बढ़ता है जहाँ पर रानी रेमोंडा और रीरी होते हैं। तब नेमोर उन पर वाटर बॉम्ब से हमला कर देता है और महल के अंदर पानी भरने लगता है जहाँ रेमोंडा और रीरी डूबने लगते हैं, लेकिन रेमोंडा खुद की जान की परवाह न करते हुए रीरी को पानी से बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो खुद नहीं बच पाती। शूरी को अपनी माँ की मौत से काफी दुख होता है, लेकिन नेमोर उसे धमकाते हुए कहता है कि अब तुम रानी हो और 7 दिन बाद वो फिर लौटेगा ये जानने के लिए कि वकांडा उसके साथ है या उसके खिलाफ। अगर वकांडा ने पूरी दुनिया पर हमला करने में उसका साथ नहीं दिया तो अगली बार वो पूरे वकांडा को तबाह कर देगा। उसके बाद शूरी जब अपनी माँ को दफनाने के बाद उनकी कब्र पर खड़ी होती है तब उसके पास एम्बाको आता है जो कि उसे कहता है कि सभा के सारे सदस्य अपने शहरों को खाली करके जबारी कबीले में आना चाहते हैं। तब शूरी उसे कहती है कि तुम्हें उन्हें पनाह देनी चाहिए और वो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो वहीं रॉस के घर पर वैलेंटीना आती है जिसको पता लग गया था कि रॉस अपने देश से गद्दारी कर रहा है, क्योंकि वैलेंटीना ने ब्रिज पर शूरी के ब्रेसलेट पर चिप लगा दी थी। जिसके बाद रॉस ने वकांडा से जो भी बात की वो उसने सुन ली थी, जिसके बाद वैलेंटीना रॉस को गिरफ्तार कर लेती है। तो वहीं वकांडा में शूरी और रीरी नेमोर को हराने का तरीका ढूंढ लेते हैं। अगर नेमोर को हीटिंग चैम्बर में रख दिया जाए तो वो कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद शूरी ओकोई को एक नया सूट देती है जिसका नाम होता है मिडनाइट एंजल और ओकोई अपने साथ अनिका को भी शामिल कर लेती है। तब शूरी नई सिंथेटिक जीवन बूटी बनाने में लग जाती है। तो वहीं रीरी अपने लिए एक नया आयरन हार्ट सूट बना रही होती है। तब नाकिया भी वहां पर आ जाती है और शूरी कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली एक नई सिंथेटिक जीवन बूटी बना लेती है और नाकिया रस्मों के हिसाब से शूरी को वो नई जीवन बूटी पिला देती है। जीवन बूटी पीने के बाद शूरी अपने पूर्वजों के बजाय किलमोंगर के पास आ जाती है क्योंकि उसे शूरी ने चुना था, क्योंकि उसे चाहिए थी ताकत और उसके दिल में किलमोंगर जैसे ही बदले की आग थी। तब किलमोंगर उसे कहता है कि अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम तिचाला जैसे रहम दिल बनती हो या मेरे जैसे जिसे चाहिए बदला। तभी शूरी को होश आ जाता है और उसे मिल जाती है ब्लैक पैंथर की पावर, जिसके बाद शूरी बन जाती है वकांडा की नई ब्लैक पैंथर। तब शूरी ब्लैक पैंथर का सूट पहनकर जबारी कबीले में जाती है और उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उसकी ताकत देखकर सबको यकीन हो जाता है कि शूरी ही अब नई ब्लैक पैंथर है। तब शूरी वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहती है कि उन्हें नेमोर को हराना होगा, वो भी समुद्र में जाकर। इसके लिए उसे सेना की जरूरत है। नेमोर को मारना बहुत जरूरी है क्योंकि शूरी को अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। जिसके बाद सभी लोग उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं और सेना लेकर पहुंच जाते हैं सीधा समुद्र में। उसके बाद नेमोर का ध्यान खींचने के लिए समुद्र में एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन डाल दी जाती है, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नेमोर जब अपने साथियों के साथ वहां पर आता है तो वकांडन्स उन पर हमला कर देते हैं। तब टालुकन और वकांडन्स के बीच जंग छिड़ जाती है और नेमोर वकांडा की शिप को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। तब रीरी अपने आयरन हार्ट सूट को पहनकर नेमोर पर हमला करने लग जाती है और प्लान के मुताबिक नेमोर पर हमला करके उसे शिप के अंदर कैद कर लेती है। तब शूरी भी नेमोर से फाइट करने के लिए शिप में जाती है और शिप के अंदर गर्मी बढ़ा देती है, जिसके कारण नेमोर कमजोर पड़ने लगता है। तो वहीं टालुकन लोग वकांडा की शिप को खराब कर देते हैं। तब ओकोई और अनिका मिडनाइट एंजल का सूट पहनकर टालुकन लोगों से फाइट करने लग जाती है। दूसरी तरफ नेमोर शिप को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जहाँ शूरी शिप को रेगिस्तान की तरफ मोड़ लेती है। शिप के डिस्ट्रॉय होने के बाद नेमोर और ब्लैक पैंथर के बीच फाइट होने लगती है। पहले तो नेमोर ब्लैक पैंथर के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है, लेकिन पानी में ना जा पाने के कारण वो काफी कमजोर हो जाता है। जिसके बाद ब्लैक पैंथर नेमोर के ऊपर भारी पड़ता है और उसे बराबर की टक्कर देता है, लेकिन नेमोर भाले से ब्लैक पैंथर के ऊपर हमला कर देता है और पानी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन ब्लैक पैंथर शूरी भाले को निकालकर नेमोर के ऊपर शिप की आग से हमला करती है, जिससे कि नेमोर और भी ज्यादा घायल हो जाता है। शूरी नेमोर को मारने वाली होती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि नेमोर को मार के भी जो तबाही उसने मचाई है वो ठीक नहीं की जा सकती। तब वो नेमोर को समझाती है कि हार मान लो, हम अपनी नफरत की आग में अपनी प्रजा को नहीं जलने देंगे। जिसके बाद नेमोर उसकी बात मान जाता है और उन दोनों के बीच समझौता होता है कि वकांडा नेमोर के राज को राजी रखेगा। जिसके बाद वो दोनों एक साथ वापस शिप पर जाते हैं और ये जंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसके बाद वकांडा में शूरी और रीरी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं
हैं क्योंकि रीरी अपने देश वापस जा रही होती है, लेकिन वो अपने आयरन हार्ट सूट को साथ नहीं ले जा सकती। लेकिन शूरी गिफ्ट के तौर पर उसे उसकी डैड की कार बना कर देती है। उसके बाद शूरी नाकिया से मिलने के लिए जाती है और वहीं समुद्र के किनारे अपने मैयत वाले कपड़े जलाकर अपने भाई को याद करती है। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में नाकिया शूरी को अपने और तिचाला के बेटे टुसैन से मिलाती है, लेकिन टुसैन उसका असली नाम नहीं होता। उसका असली नाम उसके पिता के नाम पर ही रखा गया था, यानी कि तिचाला। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के काफी एनर्जेटिक फील होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली कोई भी मूवी की एक्सप्लेनेशन आप मिस ना कर सको। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।